जैसा कि आपने सुना होगा कि घर बनाने की कीमतें जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ऐसा तो आपने बहुत बार सुना होगा, पर इसके क्या रीजन है इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। 2019-20 से लेके 2021-22 में घर बनाने की लागत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब ये जो घर बनाने की कीमत बढ़ चुकी है, इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे वो कौन से मेन रीजन है जिनकी वजह से घर बनाने की लागत जो है वो बढ़ चुकी है। चाहे आप अपना खुद का मकान बनवा रहे हो या फिर आप नया मकान लेने के बारे में सोच रहे हो, इन दोनों ही सिचुएशन में आपको ये कॉस्ट का फैक्टर इफेक्ट करता है। तो चलिए हम जानते हैं वो कौन कौन से फैक्टर यहां पर आते हैं। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो है सडन डिमांड। अब जैसा कि आपको पता होगा, लॉकडाउन जब हटा, ऐसे वक्त में मटेरियल की डिमांड जो है वो सडनली बढ़ चुकी है। और जैसा कि आपको पता होगा, जब भी मटेरियल की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होता है, ऐसे वक्त में रेट जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, लॉकडाउन में बहुत ही कम प्रमाण में जो है मटेरियल इस्तेमाल होता था और लॉकडाउन के बाद बहुत ही ज्यादा डिमांड जो है वो बढ़ चुकी थी, जिस वजह से अगेन घर बनाने की कीमत जो है वो बढ़ चुकी थी। पॉइंट नंबर 2 आता है जो कि है मटेरियल कॉस्ट। अब जैसा कि आपको पता होगा, घर बनाने की लागत में सबसे ज्यादा 70% जो खर्च जाता है वो जाता है आपके मटेरियल कॉस्ट में। अब ये जो मटेरियल कॉस्ट है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सडन डिमांड होने की वजह से रॉ मटेरियल के रेट बढ़ चुके थे, जिस वजह से एक्चुअल मटेरियल बनाने की कॉस्ट भी बढ़ चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान के चलेंगे, 2020 में जो स्टील आपको 42 रुपए से लेके 46 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलता था, वही स्टील आपको आज की सिचुएशन में 56 से लेके 59 रुपए तक पर केजी के हिसाब से मिलता है। तो जैसा कि हमने देखा, यहाँ पर 10 रुपए किलो के हिसाब से एक साल के अंदर स्टील में बढ़ोतरी हो चुकी है। अब आपको ये कॉस्ट तो छोटी लग रही होगी कि सिर्फ 10 रुपए बढ़े हैं, पर वो 10 रुपए बढ़े हैं सिर्फ केजी के हिसाब से। अब अगर हम बात करते हैं किसी छोटे घर की, 1000 स्क्वायर फीट तक अगर आप घर बना रहे हैं, तो ये 10 रुपए का फैक्टर जो है आपका 40,000 रुपए तक बढ़ जाता है। यानी कि जो कॉस्ट आप 2020 में स्टील के लिए देते थे, उससे 40,000 रुपए तक ज्यादा जो है आपको 2021-22 में जो है वो कॉस्ट देना पड़ता है। तो ये तो हो गई सिर्फ स्टील की बात। ऐसा ही होता है आपके ब्रिक के साथ या फिर आपका सीमेंट हो, ऐसे सभी चीजों के साथ जो है कॉस्ट का फैक्टर हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ अमाउंट जो है उन सभी को मिला के ओवरऑल जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम मानते हैं 1000 स्क्वायर फीट तक अगर आपका घर है, तो उसकी जो लागत थी, तो 2020 से वही कॉस्ट जो है आपको 2021 में 1.5 से 2 लाख रुपए तक जो है वो ज्यादा पैसे आपको देने पड़ते हैं उसी घर को बनाने के लिए, उसी मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए। अब अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि आ जाता है पेट्रोल कॉस्ट। अब जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इन बढ़ी हुई पेट्रोल की कीमतों का असर मकान बनाने में किस तरह से होता है, इसका सबसे मेन रीजन आ जाता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने का और एक रीजन आ जाता है, वो होता है ट्रांसपोर्ट। अब इन पेट्रोल के दाम के बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, जिस वजह से अगेन इसका इफेक्ट आपके घर बनाने पे होता है। जो कोई भी मटेरियल आपके दुकान से साइट पर आता है या फिर फैक्ट्री से दुकान में आता है, और तो और लेबर आपका साइट पे आता जाता है, इन सभी में जो है वो पेट्रोल कॉस्ट इफेक्ट करता है। इस वजह से ये एक मेन रीजन में से एक आ जाता है, जिस वजह से घर बनाने की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। अगला और सबसे आखिर में जो पॉइंट आ जाता है वो है लेबर कॉस्ट। जैसा कि आपको पता होगा, जब भी महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, ऐसे वक्त में जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जिस मिस्त्री की हाजिरी 700 से लेके 800 रुपए तक थी, आज की सिचुएशन में उसी मिस्त्री की हाजिरी 900 से लेके 1000 रुपए तक हो चुकी है। न सिर्फ मिस्त्री की हाजिरी बढ़ी है, बल्कि जो उनके हाथ के नीचे लेबर होते हैं, उनकी भी जो हाजिरी है वो भी बढ़ चुकी है। इस वजह से लेबर कॉस्ट जो है वो भी ओवरऑल जो है वो बढ़ चुका है। जैसा कि होता है, आपके घर बनाने की लागत में 25 से लेके 30% तक जो कॉस्ट है वो लेबर का होता है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी साइड से जो है कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से घर बनाने की लागत जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, इन तीनों का इंक्रीज होने की वजह से ओवरऑल घर बनाने की लागत जो है वो बढ़ चुकी है। मटेरियल में अगर हम बात करते हैं, न सिर्फ आपका सीमेंट, स्टील, बल्कि फिनिशिंग वाले जैसे आइटम है, जैसे कि आपका पेंट हुआ या फिर स्लाइडिंग विंडोज हुए, इनके भी रेट जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। अभी की सिचुएशन में जैसे कि हम देखते हैं, सिवाय इंजीनियर की सैलरी को छोड़ के सभी रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। अब ये जो सभी रीजन है, इनकी वजह से आपकी घर बनाने की लागत 2020 से 2022 में ज्यादा हो चुकी है। आपके क्या विचार है इस टॉपिक के रिलेटेड, इनके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।